हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम नंबर कोडिंग के पैटर्न सेकंड के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम देखते हैं कि पैटर्न सेकंड कैसे वर्क करता है। तो एक वर्ड हम लोग लेते हैं रीड, READ। तो इसका पैटर्न सेकंड के अकॉर्डिंग कोडिंग कैसे होगा। आर का न्यूमेरिकल नंबर आपका क्या हो जाएगा 18, ई का 5, ए का 1 और डी का 4 हो जाएगा। तो पैटर्न सेकंड ए बेसिकली कहता है कि जो लेटेस्ट होगा उसका जो कोडिंग किया जाएगा वो डिफरेंट वे में रहेगा। जैसे आर हो गया, इसका जो कोडिंग किया जाएगा वो अलग किया जाएगा। अब 18 में आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हो, इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसमें आप एडिशन भी कर सकते हो, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ 2 लिया, अगर आप यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 36 आ जाएगा। अगर एडिशन कर रहे हो आप तो 20 आ जाएगा और माइनस कर रहे हो आप तो क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो हमको जो लेटर्स दिया रहेगा इसका जो कोडिंग किया जाएगा वो उसके सिर्फ सामने वाले नंबर से या उसके खुद के नंबर में ही आप चेंजिंग कर सकते हो, ना कि एक साथ। ठीक है, जैसे पैटर्न सेकंड में आपने क्या पढ़ा था कि इसी वर्ड को आप सीख लो। 18 plus 5 23 एंड 1 24 एंड 4 क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सारे नंबरों का जो न्यूमेरिकल नंबर होता था एक साथ ऐड किया जाता था, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो लेटर्स है उनका जो कोडिंग किया जाएगा वो डिफरेंट किया जाएगा। ई का आपका डिफरेंट होगा, ए का आपका डिफरेंट होगा और डी का डिफरेंट होगा। बट जो पैटर्न फर्स्ट में आपने पढ़ा है उसमें एक कहा गया है कि जो लेटर्स होगा उनका जो कोडिंग होगा वो कंबाइन होगा। ठीक है, अब इस नंबर में जब आप इस नंबर को आप ऐड कर लिए तो इसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसी नंबर को आप ऐड कर सकते हो, इसी नंबर को आप एडिशन कर सकते हो, इसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बस यही पैटर्न सेकंड और पैटर्न फर्स्ट में डिफरेंस है कि जो पैटर्न सेकंड कहता है वो कहता है कि जो लेटर्स का कोडिंग होगा वो अलग अलग होगा और जो पैटर्न फर्स्ट कहता है कि इसका जो कोडिंग होगा वो एक साथ होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम तो एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, पैटर्न सेकंड का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रुप इज रिटन एज 7, 18, 15, 21 एंड 16। हाउ इज ब्रिंग रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो चलिए इसको पैटर्न सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। आपका वर्ड क्या दिया ग्रुप, GROUP। तो इसका जो कोडिंग किया जाएगा वो डिफरेंट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा सबका। तो जैसे दिया भी आपका जी का क्या दिया आपका 7, आर का दिया आपका 18, ओ का दिया आपका 15, यू का 21 एंड पी का 16 दिया। और आपका किसका निकालना ब्रिंग का। अब इसमें देखो आप कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल पैटर्न आपका है कि जो लेटर्स है उनके न्यूमेरिकल नंबर में उसको चेंज कर दे रहा। ठीक है, क्योंकि जी का 7, आर का 18, ओ का 15, यू का 21 एंड पी का क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। मतलब जो इनके न्यूमेरिकल नंबर है उसमें इसको कोड कर दिया जा रहा है। तो सेम वही चीज आपका ब्रिंग का हो जाएगा कि इनके जो लेटर्स है इनके न्यूमेरिकल नंबर में चेंज कर दिया जाएगा। तो बी का न्यूमेरिकल नंबर क्या होता है आपका 2, आर का न्यूमेरिकल नंबर होता है आपका 18, आई का होता 9, एन का होता आपका 14 एंड जी का होता आपका 7। ठीक है, तो ये क्या हुआ पैटर्न सेकंड ये कहता है कि जो लेटर्स हुआ उनका जो कोडिंग हुआ वो क्या हुआ आपका डिफरेंट हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबका जो कोडिंग है वो डिफरेंट हुआ है। समझ आया आपको। यही आंसर हो जाएगा आपका 2, 18, 9, 14 एंड 7। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडेक्स इज रिटन एज 18, 28, 8, 10 एंड 48। हाउ इज इम्पटी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज।
तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इंडेक्स इंडेक्स दिया आपका आई एन डी ई एक्स। इंडेक्स का जो कोड दिया गया आपका 18, 28, 8, 10 एंड 48 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कोडिंग होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो आई का आपका क्या होता है न्यूमेरिकल नंबर 9 होता है आपका। अब 9 से 18 बना कैसे आपका, जरूर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 18 हुआ होगा। एन का न्यूमेरिकल नंबर क्या होता है 14 होता है। 14 से 28 कैसे बना होगा 2 से मल्टीप्लाई होके। डी का आपका क्या होता 4 होता, 8 हो जाएगा। ई का 5, 10 और एक्स का क्या होता आपका 24 होता। और 24 से 48 कब बनेगा आपका, जब 2 से आपका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको पैटर्न क्या समझ आया कि जो भी लेटर्स दिया है उनको न्यूमेरिकल नंबर्स में चेंज करने के बाद उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे ही इम्पेटिक आपका हो जाएगा ई एम पी टी वाई। ठीक है, इम्पेटिक का क्या हो जाएगा आपका, पहले उनके न्यूमेरिकल नंबर में आप चेंज कर लो। 5 हो जाएगा, एम आपका 13 होता है, पी 16, टी 20 और वाई क्या हो जाता है आपका 25। अब क्या करना, पैटर्न में आपने क्या समझा कि जो न्यूमेरिकल नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो सभी में करना आपका। तो 10 हो जाएगा, 26, 32, 40 एंड 50। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10, 26, 32, 40 एंड 50। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज चॉइस इज रिटन एज 8, 13, 20, 14, 8 एंड 10। हाउ इज चार्ज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चॉइस लिख लो, CHOICE। चॉइस कोड किसमें किया गया इसको में 8, 13, 20, 14, 8 और ई का क्या दिया आपका 10 दिया है। ठीक है, तो ई का जो न्यूमेरिकल नंबर होता है आपका क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो 3 से 8 बना कैसे होगा, मल्टीप्लाई में तो बनेगा नहीं। अगर 3 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा आपका ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो 3 से 8 पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा 5 ऐड करना होगा। 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और एच का क्या होता है आपका न्यूमेरिकल नंबर 8 होगा। ठीक है, और 8 में भी क्या आपका ऐड हुआ है +5। ठीक है, ओ आपका क्या होता है 15 होता है, +5 ऐड करोगे आप 20। आई 9 होता है, +5 ऐड करोगे आप 14 आ जाएगा। सी आपका 3 होता है, +5 ऐड करोगे आप 8 आ जाएगा। ई क्या होता है आपका 5 होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर क्या होता है 5 होता है, और 5 में क्या ऐड हो रहा है हमारा 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या समझा कि जो लेटर्स हैं उनको न्यूमेरिकल नंबर में चेंज करना है और अलग अलग सब में क्या करना है आपको +5 ऐड करना है। ठीक है, समझ आया आपको? तो आपको किस में कोड करना है दूसरा चार्ज को। ठीक है, तो चार्ज को आप देख लो कैसे होगा CHARGE। इनके न्यूमेरिकल नंबर को में चेंज करने के बाद क्या करना है हमको +5 ऐड करना है। तो सी का आपका क्या होता है 3 होता है न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है, और सी का न्यूमेरिकल नंबर 3 होता है, +5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। एच का आपका क्या होता है न्यूमेरिकल नंबर 8 होता है, +5 ऐड करेंगे आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा।
ए का 1 होता प्लस 5 ऐड करेंगे आपका 6 आ जाएगा। आर का क्या होता है आपका 18 होता है, 18 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। और जी क्या होता है आपका 7 होता है, और उसमें प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ई क्या होता है आपका न्यूमेरिकल नंबर 5, प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पैटर्न सेकंड कैसे वर्क हो रहा है। कितने क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मनी इज रिटन एज 14, 12, 13, 22 एंड 2। हाउ इज पावर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? एम ओ एन ई वाई, मनी। कोड किसमें किया गया आपका 14, 12, 13, 22 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ आप समझेंगे। ठीक है, अब यम का जो न्यूमेरिकल नंबर होता है वो क्या होता है आपका 13 होता है। ठीक है, हमको इसी नंबर में फाइंड करना है, तो 13 से 14 जाने के लिए क्या होगा आपका +1 होगा। ठीक है, चलो समझ लेते हैं, आप +1 का पैटर्न काम कर रहा है। बट 12 का क्या होता है आपका, 12 का होता है सॉरी 12 कैसे बना, आप ओ का न्यूमेरिकल नंबर होता है आपका 15, अब 15 से 12 जाने के लिए क्या होगा आपका, तो -3 करना पड़ेगा, डिवाइड तो होगा नहीं आपका। चलो ठीक है, क्या पता +1 -3 का पैटर्न वर्क हो रहा होगा। अब 9 आप देख लो। ठीक है, और यन का क्या होता है आपका 14 होता है, और 14 से 13 पे जाने के लिए -1 का पैटर्न हो रहा। चलो ठीक है, देख लेते हैं, क्या पता +1 -3 हो, -1 क्या +3 हो जाए। अब ई यहाँ पर आप देखो 5, क्या 5 से 22 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये पैटर्न वर्क हो ही नहीं रहा। तो अब यहाँ पे अप्लाई क्या होगा आपका, कौन सा पैटर्न वर्क करेगा उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न आपका अप्लाई नहीं हो रहा, फिर से लिख लेते हैं, MONEY, मनी, 14, 12, 13, 22 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज नोटिस करोगे आप कि यहाँ पे 14 बन कैसे रहा। ठीक है, तो 14 बन रहा है इस नंबर का किस क्या करके अपोजिट करने पे। ठीक है, यम का अपोजिट यन, ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका यल, यन का अपोजिट आपका यम हो जाएगा, ई का अपोजिट आपका वी हो जाएगा, और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि लेटर्स का अपोजिट करने के बाद उनको क्या कर देना, उनके रियल न्यूमेरिकल नंबर में चेंज कर देना। जैसे एन का आपका 14 हो जाएगा, यल का 12, एम का 13, वी का 22, और बी का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या समझे कि जो लेटर्स दिया उनको अपोजिट्स में चेंज करके उनके लेटर्स में फिर उनके रियल न्यूमेरिकल नंबर में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको किसका डिकोड करना है आपका पावर का। ठीक है, तो यहाँ पावर देख लेते हैं कैसे होगा, POWER। पहले क्या करना है इसका, आप अपोजिट करना है, तो P का अपोजिट क्या होगा आपका K होगा, O का अपोजिट क्या होगा आपका यल होगा। ठीक है, W का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका वी, और आर का अपोजिट हो जाएगा आपका आई। ठीक है, अब इनका अपोजिट करने के बाद इनके न्यूमेरिकल नंबर में चेंज कर देना। के का क्या हो जाएगा आपका 11, और यल का हो जाएगा आपका 12, डी का हो जाएगा आपका 4, वी का हो जाएगा आपका 22, और आई का हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। समझ आया आपको?
क्या करना है कि जो लेटर्स हैं उनके अपोजिट्स में चेंज करके उसके रियल न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बैटल इज रिटन एज 2 1 2 2 3 5 हाउ इज स्टोर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? BATTL कोड किसमें किया गया आपका? 2 1 2 2 3 5। ठीक है, अब यहां आप समझेंगे बी का न्यूमेरिकल नंबर क्या होता है आपका? 2 होता है। ए का क्या होता है? 1 होता है। बट टी का क्या होता है आपका? 20। यहाँ तो क्वालिफाई कर गया कि वी का न्यूमेरिकल नंबर 2 होता है तो 2 कोड कर दिया गया। ए का न्यूमेरिकल नंबर 1 होता है तो कोड आपका 1 कर दिया। बट यहाँ 20 है, 2 है, यहाँ भी इसका 20 हो जाएगा, 2 हो गया। यल क्या होता आपका? 12 होता, बट यहाँ क्या दिया आपका? 3 दिया। और ई का न्यूमेरिकल नंबर 5 होता, यहाँ पे तो 5 दिया है। ठीक है, बट ए 3 क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो समझते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे क्या है, इसके यूनिट डिजिट में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो 20 प्लस को यूनिट डिजिट में ऐड करने की चेंज करने के लिए क्या किया जाता है कि जो नंबर्स होते हैं उनको सेपरेट करके ऐड करना रहता है। तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोड 2 हो गया। टी का भी 2 हो जाएगा। अब 12 का देख लो आप, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है कि जो लेटर्स दिया है उसको न्यूमेरिकल नंबर में चेंज करके उस नंबर को आपको यूनिट डिजिट में चेंज करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट का सेंस ये होता है कि नंबर को क्या करना है, वन प्लेस के अकॉर्डिंग में लाना है। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट आपको किसका चेंज करना है? स्टोर को। ठीक है, इसी पैटर्न पे। तो STORE। ठीक है, तो यस का क्या होता है आपका? 19 होता है। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका? 10। ठीक है, फिर 1 प्लस 0 1 यूनिट डिजिट में चेंज करना, क्योंकि अभी जब इसका आप ऐड किए तो यूनिट डिजिट में नहीं आया, टेंस डिजिट में आया। फिर इसको आप ऐड करोगे, जब तक वो यूनिट डिजिट में चेंज ना हो जाए तब तक आप उसको बदलते रहोगे। तो यस का जो कोड हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। टी का ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देख लियो, 2 हो जाएगा। ठीक है, ओ का क्या होता है? 15 होता है। इसको यूनिट डिजिट में आप चेंज करोगे तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। आर का क्या होता है? न्यूमेरिकल नंबर 18 होता है। तो 18 को कैसे आप ऐड करोगे? 18, तो 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। और ई का आपका ऑलरेडी 5 ही हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में ऑलरेडी दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 6 9 5। समझ आया आपको? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज डील इज रिटन एज 12 1 5 4। हाउ इज गेन रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? आपका यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है वो सब डिफरेंट टाइप्स के हैं। जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको मैंने सारे क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स होते हैं उसको मैंने कंप्लीट करा दिया कि इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो डील का क्या है, कोड किया गया आपका 12 1 5 4। ठीक है, अब यहाँ डी का न्यूमेरिकल नंबर आपका क्या होता है? 4 होता है। अब 4 से 12 बनने के लिए आपका 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं क्लियर आउट नहीं कर रहा हूँ कि ये मैं सही बता रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा पैटर्न वर्क हो सकता है। मैं तो डायरेक्टली बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये पैटर्न आपका अप्लाई हो रहा है। अब ई का क्या होता है आपका? 5 होता है। अब ई का 5 होता है तो 5 से 1 पे जाने के लिए क्या हो सकता है कि तो आप 5 से डिवाइड करो तो 1 आएगा या -4 करो आप। ठीक है, क्या पता यहाँ प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे?
डी आपका क्या 4 है, तो यहाँ 3 से आपका मल्टीप्लाई होगा ना, डी आपका 4 होता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, ठीक है। ये तो आप यहाँ +8 ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कौन सा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्वालीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डी का कि तो 4 हो जा रहा है, कि तो आपका 3 हो जा रहा है। ई का आपका क्या हो रहा है कि 5 से डिवाइड करो, कि तो आप -4 सब्ट्रैक्ट करो। ए क्या हो जा रहा है, इसमें +4 किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा। तो चलो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। आपने क्रॉस पैटर्न पढ़ा, रिवर्स पैटर्न पढ़ा, ठीक है, बस वही यहाँ पे अप्लाई होगा आपका, रिवर्स पैटर्न। तो डी का आपका क्या था, 12, 1, 5, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, रिवर्स पैटर्न वर्क किया गया है। क्या क्या है, रिवर्स पैटर्न। यल का क्या होता है आपका 12, डी का 4, वन का सॉरी ए का 1 और ए का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है वो किस पैटर्न पे वर्क हो रहा है, आपका रिवर्स पैटर्न, ठीक है। अब गेन का ऐसे हो जाएगा आपका जी ए आई एन, तो इसको रिवर्स पैटर्न पे क्या हो जाएगा आपका, एन का हो जाएगा आपका 14, आई का हो जाएगा आपका 9, ए का हो जाएगा 1 और जी का हो जाएगा आपका 7, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज आर्टिस्ट इज रिटन एज 1 यस यू 3 टी यू, हाउ इज अमाउंट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। इसको मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व ही कर दूंगा, ठीक है। कैसे सॉल्व हुआ, ए आर टी आई यस टी, आर्टिस्ट। कोड किस में किया गया आपका, 1 यस यू 3 टी यू। अब यहाँ पे हम लोग पैटर्न समझते हैं। अब अल्फाबेट में आपके वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो उसको आप लिख लो, यहाँ पे वो चीज अप्लाई होगा, ए ई आई ओ यू। अगर इनको हम न्यूमेरिकल नंबर में चेंज करें, ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो 1 हो जाएगा आपका, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है, इस सीक्वेंस पे आएंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ए है, ठीक है, तो ए का जो सीक्वेंस है वो 1 है, ठीक है। आई का जो सीक्वेंस है, ठीक है, वावेल है, पहले वावेल वाला चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और कोई वावेल है आपका, नहीं है। अब यहाँ पे देखो आर का आपका यस में कैसे चेंज हो रहा है, तो आर होता क्या आपका 18 होता है, और यस क्या होता है आपका 19 होता है। तो क्या हुआ होगा, +1 ऐड हुआ होगा यहाँ पे, तभी आपका यहाँ यस बना होगा 19 होके। टी क्या होता है आपका 20 होता, तो 20 में +1 ऐड करोगे आप क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 का क्या होता है आपका यू होता है। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, यस का 19 होता है आपका, और 19 +1 क्या हो जाएगा आपका 20, और 20 क्या होता है आपका टी होता है। टी आपका 20 होता है, +1 ऐड करेंगे तो आप 21 आ जाएगा, जो आप यूं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पैटर्न ये समझने को मिला कि जो वावेल है, ठीक है, जो वावेल्स के लेटर्स हैं उनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनके न्यूमेरिकल नंबर में चेंज कर देना, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। और प्लस जो कॉन्सोनेंट के नंबर हैं उनमें क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। बात आई समझ आपको, ठीक है। अब हम अमाउंट का करके देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे अमाउंट का, ठीक है। तो पहले आप लोग वावेल वाला चेंज कर लो, ठीक है। तो वावेल इसमें क्या है, ए है आपका, ओ है, यू है, और कोई है नहीं है। तो ए का क्या हो जाएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका 1 हो जाएगा,
और ओ का क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा, और यू का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अब यम क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट वाला था वहां क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा था कि जो न्यूमेरिकल नंबर में चेंज करने के बाद +1 ऐड कर देना। तो यम का जो न्यूमेरिकल नंबर होता है वो होता है आपका 13, और 13 + 1 हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 14। तो इसको न्यूमेरिकल नंबर में आप चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका यन तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है यन, यन क्या होता है आपका 13 होता है। 13 +1 ऐड करोगे आप क्या हो जाएगा, सॉरी यन होता है आपका 14, और 14 में +1 ऐड करोगे तो आप हो जाएगा 15। 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है। ठीक है, और टी क्या होता है आपका, ऑलरेडी टी का देख ही चुके हो आप, न्यू हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 n 4 5 ओ और यू हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सुप्रीम इज रिटन एज 16 18 13 15 2 10 2, हाउ इज रॉकेट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। थोड़ा से बड़ा हो गया है, एस यू पी आर ई एम ई, सुप्रीम। चेंज किस में हुआ, 16 18 13 15 2 10 और 2 में आपका। अब समझने की कोशिश करते हैं। यस क्या होता है आपका 19, यू 21 16 18 5 13 एंड 5। तो यहाँ पे आप नोटिस क्या कर रहे हो, 5 से 2 कब बना होगा आपका, -3 का डिफरेंस हुआ होगा। 13 में भी 10 क्या बना होगा, -3 का डिफरेंस हुआ होगा। ई में -3 का डिफरेंस हुआ होगा तभी आपका 2 होगा। 18 में भी -3 का डिफरेंस 15, 16 -3 का डिफरेंस 13, यू 21 डिफरेंस 3 18, और यस 16 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है कि इसके न्यूमेरिकल नंबर में चेंज करने के बाद -3 का क्या करना है आपको, डिफरेंस कर देना है। तो ऐसे आपका रॉकेट का हो जाएगा, ROCKET, रॉकेट। तो इसका न्यूमेरिकल नंबर क्या हो जाएगा आपका 18 15, सी क्या हो जाएगा आपका 3, के 11 5 20। फिर इसमें क्या करना है आपको, -3 का डिफरेंस कर देना है सभी में। तो आर का जब डिफरेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, और 15 का 3 डिफरेंस करेंगे तो 12, और 3 का डिफरेंस करेंगे आप तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। ठीक है, तो सी का होगा कैसे आपका, आपने इसको पढ़ा होगा, सी बी ए जेड। ठीक है, पिछले क्लास में आप अगर देखेंगे तो मैंने इसको समझा रखा है कि जो अल्फ़ाबेट होता है उसके बाद जो सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेट का वो रिपीट होने लगता है। अगर यहाँ जेड हो गया तो फिर ये रिपीट होने लगता है। तो सी का जब डिफरेंस करेंगे आप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे आप यहाँ समझ लो, जैसे आर लिखे, आर से क्या होता है आपका 18 होता है, इससे पहले क्या होता है आपका क्यू, क्यू से पहले आपका पी, और उसके बाद क्या होता है ओ होता है। तो यहाँ से आप जब डिफरेंस करेंगे 3 का, ठीक है, तो 1 2 3, तो आपका चौथे पे क्या आ जाएगा, 3 डिजिट माइनस करने के बाद ओ 15। ऐसे यहाँ पे भी सी
बी, ए। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? जेड आ जाएगा। तो जेड का जो न्यूमेरिकल नंबर होता है आपका क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ समझने वाली बात थी। समझ आया ना आपको? क्योंकि जेड का जो न्यूमेरिकल नंबर है वो 26 आएगा। क्योंकि -3 डिफरेंस कर रहे हैं, तो 3 से जब डिफरेंस करके हम जेड पे आएँगे तो उसका न्यूमेरिकल नंबर 26 होगा। क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल नंबर में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है? 11 का क्या हो जाएगा आपका? -3 करेंगे तो? 8 हो जाएगा आपका। ठीक है? 2 हो जाएगा एंड 70 हो जाएगा। समझ आया आपको ये क्वेश्चन?